लोजपा रामविलास की पटना में बैठक हुई है। प्रदेश कमेटी और राष्ट्रीय कमेटी, उन लोगों के फैसले क्या कुछ हुए हैं और साथ ही जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं वह मिलने के लिए आए हैं नित्यानंद राय, चिराग पासवान से। इसके क्या मायने निकाले जाए और एनडीए की बैठक होने वाली है मगर अभी तक समझौता नहीं हुआ है। ये तमाम बातों को अभी समझेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं श्रीकांत प्रत्युष सर जी। सर, जिस प्रकार से चिराग पासवान के से मिलने आए हैं नित्यानंद राय, इसे किस प्रकार देखते हैं? देखिए, अब समय तो है नहीं, विपक्षी एकता की पहल शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार अब विपक्ष को गोलबंद करने में जुटे हुए हैं। पहली बैठक पटना में हो चुकी है। एनडीए की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी एनडीए को इंटैक्ट करने की, नए सिरे से उसके गठन की कोशिश हो रही है। और चिराग पासवान की पार्टी के साथ इसी सप्ताह, मान कर चलिए एक सप्ताह के अंदर बीजेपी का डील फाइनल होना है। और 18 जुलाई को बैठक है एनडीए की दिल्ली में। तो उस बैठक के पहले बीजेपी चाहती है कि सभी सहयोगी दलों से वो फाइनल कर ले डील, और उसी बैठक में भाग लेने के लिए चिराग पासवान को न्योता देने आए थे। मगर ये एनडीए में अभी औपचारिक ऐलान मतलब कह सकते हैं कि एक बाकी है। ये माना जाए एनडीए में तो अभी देखिए, बिहार एनडीए में तो अभी तक केवल जीतन राम मांझी गए हैं औपचारिक रूप से। उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं गए हैं, मुकेश सहनी भी नहीं गए हैं, चिराग पासवान भी नहीं गए हैं। और मानकर हम चल रहे हैं कि तीनों जाएंगे एनडीए के साथ ही। लेकिन चिराग पासवान ने बड़ी शर्त रख दी है बीजेपी के सामने, क्योंकि वो धोखा खा चुके हैं। उनके चाचा पार्टी तोड़कर गए तो बीजेपी ने मंत्री बना दिया। तो वो चाहते हैं फूक फूक कर कदम रखना, और उन्होंने शर्त रखी है कि एनडीए में जाने के पहले उनको कितनी सीटें मिलेंगी तय हो जाए, कौन सी सीट मिलेगी ये भी तय हो जाए। तो बगैर तय हुए वो ऐलान नहीं करने वाले हैं। 25 की विधानसभा की सीटें भी वो तय करना चाहते हैं। बिल्कुल, वो चाहते हैं कि लोकसभा, पिछले लोकसभा में उनको 6 सीटें मिली थी और एक राज्यसभा की सीट मिली थी। टोटल 7 सीट मिली थी, और 5 सीट पर जीते भी थे वो। 6 पर जीत गए? नहीं, 5 पर जीते थे। नालंदा सीट हार गई थी उनकी पार्टी। नहीं, 2014 वाला में 7 में 6 सीटों पर लड़े, 6 जीत गए। राज्यसभा सांसद बने थे रामविलास पासवान। तो उनका कहना है कि इस बार तो नीतीश कुमार है नहीं बीजेपी के साथ, तो उनकी सीटें बढ़नी चाहिए। मतलब एक तरफ बीजेपी सोच रही है कि चाचा भतीजे में आधा आधा सीट बांट दें, दूसरी तरफ चिराग पासवान कह रहे हैं कि चाचा को तो मानते ही नहीं कि उनकी पार्टी के हैं। उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी है, रामविलास पासवान की पार्टी है एलजेपी पासवान, और वही लड़ी थी पिछले चुनाव में 6 सीटों पर। तो उनका ही दावा है उन सीटों पर, उनका कहना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो 5 सांसद जीते थे चिराग को छोड़कर, वो सब तो चाचा के साथ हैं, और चाचा को सीट ही नहीं मिलेगा तो सांसद क्या करेंगे, पैदल हो जाएंगे। तो बीजेपी के सामने बीजेपी संकट में, धर्म संकट में है। किसको बनाया जाए? चाचा पार्टी तोड़कर गए, उनको मंत्री बनाया बीजेपी ने। अब कैसे बीजेपी उनको बीच रास्ते में सड़क पर छोड़ देगी, ये दिक्कत है। और चिराग पासवान तो हाजीपुर की सीट पर भी अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उनके पिता की सीट है, और पिता के अधूरे काम को पूरा करना बेटे का कर्म होता है। तो जीत पर अड़े हुए हैं हाजीपुर की सीट से लड़ने के लिए। वो जीत पर अड़े हुए हैं कि हम जिन सीटों पर चुनाव लड़े थे वो सीट छोड़ेंगे नहीं। तो कई सांसदों की सीट खतरे में है। एलजेपी के जो सांसद हैं, मतलब पशुपति पारस समेत 5 सांसदों की सीट खतरे में है। तो बात बन नहीं पा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि चिराग पासवान को खोना नहीं चाहेगी बीजेपी, क्योंकि आपको पता ही ये खतरा है। 6%। लालू यादव के संपर्क में भी हैं चिराग, या कहिए चिराग के संपर्क में लालू यादव जी भी हैं। और चिराग पासवान पहले भी कह चुके हैं कि लालू यादव के परिवार से उनका अच्छा संबंध रहा है। राज्यसभा सांसद बनाया था लालू यादव ने ही रामविलास पासवान को। तो संकट की घड़ी में लालू यादव ने पासवान जी की मदद की थी। इस बात को आज भी चिराग दोहराते हैं और कहने में संकोच नहीं करते हैं। मतलब वो कह रहे हैं भाई हमारा पास ऑप्शन है। इस बार तो दूसरी वो गलती दोहराएंगे नहीं पिछले चुनाव वाली, विधानसभा वाली, कि अकेले लड़ जाएंगे और किसी को हराएंगे, जीतेंगे तो नहीं। तो किसी न किसी गठबंधन के साथ उनको रहना है, वो महागठबंधन हो या एनडीए हो। उनकी प्राथमिकता एनडीए है, क्योंकि उनके वोटर भी चाहते हैं कि वो एनडीए के साथ जाएं। लेकिन तभी जाएंगे जब उनकी शर्तों पर बीजेपी तैयार हो जाए। क्या शर्तों पर तैयार होगी बीजेपी? आपको ऐसा मतलब मुश्किल कई बार है। एक तो है कि चिराग पासवान की बड़ी शर्त है हाजीपुर सीट, तो पशुपति पारस वहीं से सांसद हैं। मंत्री अगर
मंत्री भी हैं और सांसद भी वहीं से। जी जी वहीं से। तो अगर उनकी सीट छिन जाती है तो दूसरे सीट से लड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि रामविलास पासवान वहाँ से हमेशा जीतते थे चुनाव। उनका चुनाव का मैनेजमेंट करते थे पशुपति पारस, तो उस क्षेत्र का अनुभव है, उनको ज्ञान भी है, चुनाव मैनेजमेंट का अनुभव भी है। लेकिन हाजीपुर छोड़कर किसी दूसरे सीट से चुनाव जीतना उनके लिए मुश्किल है। तो बीजेपी छोड़ देगी तो भी अच्छा मैसेज नहीं जाएगा कि भाई अपने सरकार बनाने के लिए तो ले लिया उनको, और फिर उनको छोड़ दिया अपने बीच मझधार में। तो बीजेपी के पास ये चुनौती है, लेकिन चिराग पासवान लड़े हुए हैं। दूसरी मांग ये है कि अभी ही लोकसभा की सीटें फाइनल हो जाए और साथ साथ विधानसभा की भी। एक लोकसभा में लगभग 6 सीटें होती हैं, विधानसभा की 36। तो अगर बीजेपी 6 सीट भी देती है उनको तो 36 सीटों पर दावा बनता है उनका मिनिमम जी। लेकिन वो तो 7 से ज़्यादा सीट मांग रहे हैं। उनका कहना है नीतीश कुमार इस बार नहीं है तो उनकी सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए। तो 6-7 सीट मतलब 40 सीटों पर वो नज़र गड़ाए हुए हैं बिहार विधानसभा की सीटों पर, जो 25 में होना है चुनाव। तो मुश्किल है, लेकिन ज़रूरी है चिराग पासवान बीजेपी के लिए, क्योंकि चिराग पासवान की चाचा ने पार्टी तो तोड़ दी, लेकिन पार्टी के जो कोर वोटर हैं वो चिराग पासवान के साथ खड़े हैं। ये साबित किया है चिराग पासवान ने। पार्टी टूटने के बाद लगातार वो प्रचार कर रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, हर कंस्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, और उनकी सभाओं में जो भीड़ जुट रही है, जो उत्साह दिख रहा है, उससे लगता है कि उनके पार्टी के वोटर उनके साथ ही हैं। और चाचा, बीजेपी को पता है कि चाचा से ज़्यादा वोटरों पर असर चिराग का है, तो चिराग को छोड़कर पशुपति पारस को लेने का मतलब नहीं है कोई चुनाव में। देखिए चुनाव में क्या होता है, किसी भी राजनीतिक दल के लिए जो मजबूत होता है उसी के साथ हर दल खड़ा होना चाहता है। मजबूत तो चिराग है, तो चिराग के साथ बीजेपी दिख रही है खड़ी। इसलिए इसमें बात आता है कि मंत्री अभी बनाने की बात चल रही है, मंत्रिमंडल विस्तार होगा। नित्यानंद राय से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा मंत्री की तो बात ही नहीं की, उस पर 2-3 बार रिपीट करते रहे। खबर आई थी एक बार, कई बार खबरें आई हैं चिराग पासवान मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। पिछले सप्ताह ये भी खबर आई कि पशुपति पारस को बीजेपी ने कोई संदेशा भिजवाया, उसके बाद से वो गायब हो गए थे, न दिल्ली में नजर आ रहे थे, मिल रहे थे, न पटना में मिल रहे थे। हवा में खबर जी। बीजेपी के नेता कुछ कह रहे थे कि वो मिल नहीं रहे, दिल्ली में है कि पटना में है, तो नाराज हो गए थे। जो भी बीजेपी ने संदेशा भिजवाया वो मंजूर नहीं था पशुपति पारस को। देखिए बीजेपी दोनों को तो मंत्री नहीं बनाएगी, चिराग को भी और पशुपति पारस को, तो एक को तो हटना पड़ेगा। तो चिराग मंत्री बनेंगे तो पशुपति पारस को हटना पड़ेगा। पशुपति पारस इतनी आसानी से हटेंगे नहीं, तो मंत्री चिराग को बना सकते हैं मोदी, क्योंकि चाहते थे कि मंत्री बन जाएंगे, कैबिनेट में शामिल हो जाएंगे तो प्रेशर में भी आ जाएंगे। लेकिन चिराग के पार्टी का कहना है कि मंत्री से ज़्यादा ज़रूरी है सीट, तो मंत्री तभी बनेंगे जब उनकी सीट फाइनल हो जाएगी। सीट फाइनल है तो सीटों के साथ कोई समझौता करने को तैयार मतलब इतने शर्तों के साथ वह बीजेपी से कह सकते हैं कि मतलब बिल्कुल। और एक सप्ताह इंतजार करिए, चिराग तो दिल्ली जा ही रहे हैं, आज बैठक हो गई, पार्टी ने अधिकृत कर दिया है, कोई फैसला आप ले सकते हैं। और चिराग दिल्ली जा रहे हैं। उनकी पार्टी की जो राष्ट्रीय कमेटी की जो बैठक चल रही थी उसमें सीधे तौर पे कहा गया कि चिराग पासवान ही, हाँ उनको अधिकृत कर दिया गया। अब चिराग पासवान ही पार्टी के सर्वे सर्वा है। पार्टी ने में अधिकृत कर दिया कि भैया आप फैसला ले सकते हैं किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, कहाँ से लड़ना है। तो अब चिराग पासवान के हाथ में ही सब कुछ है। चिराग पासवान दिल्ली जा रहे हैं, बीजेपी ने बुलाया है। बीजेपी चाहती है कि 18 जुलाई के पहले सब कुछ फाइनल हो जाए। 18 को एनडीए की बैठक होनी है, तो इसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, जब तक फाइनल नहीं होगा तो नहीं सीटों का समझौता, तब तक कैसे एनडीए में शामिल होंगे बैठक में? तो मुझे लगता है उसके पहले सब कुछ फाइनल हो जाएगा। आप इंतजार करिए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से 4 सीट का ऑफर है इनको, चिराग पासवान को, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं है। पिछली बार उनकी पार्टी 6 सीटों पर लड़ी थी, उससे ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, और वो चाचा के साथ सीटों का बंटवारा करने के मूड में नहीं है। बीजेपी चाहती है कि आधा सीट बंटवारा कर दे, चाचा को 3 दे दे, 4 इनको दे दे, तो सीट भी ज़्यादा नहीं गया। मगर चाचा का कहना है कि ये सब जो तमाम खबरें चल रहे हैं वो खबरें एक तरफ है, और अपना वो जुड़ाते हैं कि हम ही असली रामविलास पासवान के मतलब कि बाद का जो जनाधार कह सकते हैं कि बारिश। तो हर नेता दावा करता है, लेकिन चिराग पासवान को ज़्यादा बीजेपी महत्व दे रही है तो पता चल रहा है। जी, कैबिनेट मंत्री उनके घर पे जाके बिल्कुल नड्डा के साथ उनकी पार्टी की बातचीत भी चल रही है, कई बैठकें हो चुकी हैं जी। जेपी नड्डा ही सुलझा रहे हैं जी, वही बातचीत कर रहे हैं चिराग पासवान से। और मुझे जो खबर है कि अगले 2-3 दिन के अंदर ही जी सब कुछ फाइनल हो जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे ये लोग। बिल्कुल सब कुछ फाइनल हो जाएगा। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी
तीनों से समझौता बीजेपी का हो मतलब जाएगा। 18 के बैठक में सहनी, कुशवाहा, मांझी तीनों दिखेंगे? तीनों दिखेंगे, चिराग भी दिखेंगे। चिराग भी दिखेंगे। हो मतलब एक सप्ताह के अंदर तय हो जाएगा सब कुछ। चलिए, तो ये तमाम बातें थी 18 तारीख को एनडीए की बैठक के पहले तमाम चीज़ें अभी समझा रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।